हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर सेशन एक नए सम के साथ, बहुत मज़ेदार सम के साथ। क्योंकि यहाँ पे अब हम सर्कल सेमी सर्कल के साथ डील करने वाले हैं कि उसका आइसोमेट्रिक कैसे बनाया जाता है। होप सो आपने इसके स्टार्टिंग के वीडियोस देखे होंगे तो आपको इजी पड़ेगा। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले बेस मतलब फ्रेम बनाना ना हमें। हमारा फ्रेम के लिए ये हो गया सेंटर, 30 90 30 के एंगल्स, एंड ज्वाइन कर दो। अगर आप पेन पेंसिल यूज़ कर रहे हो ना, तो प्लीज़ एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपको आपके पेन जो स्केल है उसको थोड़े डिस्टेंस में रखना सीखना होगा। यानी कि ये देखो, मैंने एग्जैक्टली पॉइंट के ऊपर नहीं रखा है, थोड़ा सा डिस्टेंस में रखा है, क्योंकि पेन पेंसिल की लीड थोड़ा सा स्पेस लेती है और फिर आप जब वो स्पेस छोड़ोगे तो आपका बराबर कोइंसाइड कर जाएगा। ठीक है, चलो ये हो गया हमारे मेन मेजरमेंट्स। चलो अभी चलते हैं। अगेन फ्रंट व्यू है और साइड व्यू है, अब आपके ऊपर है आपको कौन सा साइड लेना है। तो अभी तक बहुत सारे सम्स मैंने राइट हैंड साइड व्यू को, लेफ्ट हैंड साइड व्यू को कंसिडर करते हुए किया है। लेट अस सॉल्व दिस टाइम कि ये मेरा राइट हैंड साइड व्यू है तो लेफ्ट साइड आपको बनाना पड़ेगा। आई एम कंसिडरिंग दिस टू बी एज राइट हैंड साइड व्यू, तो लेफ्ट में मेरा क्या बनेगा, आंसर बनेगा। एंड मैं मेरे शेप को यहाँ से देख रही हूँ, दिस विल बी माई ऑब्जर्वर का आइज। ठीक है, अभी हम ये सम को सॉल्व करने वाले। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, अगर मैं साइड व्यू की बात करूँ तो 50 दिख रहा है। तो हमें जो जो मेजरमेंट्स हमें बताया ना, पहले फ्रेम बनाना है, राइट। तो फ्रेम बनाने के लिए सबसे पहले क्या दिख रहा है, 50 mm, राइट। तो हम 50 mm बना लेते हैं। 1 सेकेंड, सो सॉरी। तो अभी 50 mm बनाते हैं। ये हो गया मेरा 50 mm। यहाँ पे नहीं, हम साइड व्यू यहाँ पे बना रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में बना रहे हैं, सो सॉरी। ये हो गया मेरा 50 mm का मार्किंग, क्योंकि मैं राइट हैंड साइड व्यू ले रही हूँ तो लेफ्ट साइड में मेरा डायग्राम बनने वाला है। 50 mm हो गया। अब ओवरऑल हाइट कितनी बोली है, 20 + 32 52 हो जाएगा। 52 + 20 72। तो बस 72 यहाँ पे है, यहाँ पे मार्किंग करके रखो। ये वाला है हमारा 72 का मार्किंग। ठीक है, अब फ्रंट व्यू में कितना है, 60, तो 60 ले लो। ये हो गया 60। अब ढांचा बनाने के लिए हमें बस क्या करना है, जितने भी पॉइंट्स हमने लिए हैं उसको लेते हुए आगे बढ़ते जाना है। इस प्रकार से हल्के हल्के आपको बस सम को सॉल्व करते जाना है। तीन पॉइंट्स प्लॉट करने और आपका फ्रेम बन जाता है। ये हो गया आपका फ्रेम। ये लाइन को आप इग्नोर कर दो चाहिए तो, क्योंकि वो 90 डिग्री वाली लाइन है तो उसकी तो कोई इतनी इंपॉर्टेंस है नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या दिख रहा है आपको, फ्रंट व्यू यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड व्यू यहाँ पे। लेफ्ट हैंड साइड व्यू में 20 mm के ऊपर एक लाइन है, तो 20 mm का हम मार्किंग कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया 20 mm का मार्किंग। वो 20 mm का मार्किंग भी जब आप देख रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड, ये देख रहे हो, आधा ही है, कंप्लीटली नहीं विजिबल है। कितने के डिस्टेंस पे विजिबल है, 20 mm के डिस्टेंस के ऊपर विजिबल है। तो जब मैं इसका यहाँ पे मार्किंग करूँगी, एक यहाँ पे सेम, क्योंकि फ्रंट व्यू में भी तो है, वो भी कंप्लीटली विजिबल है, सॉलिड लाइन दिखाई गई है, तो ऐसे आपको मार्क कर देना है। अभी तक मैं प्रोजेक्शन लाइंस बना रही हूँ और कुछ नहीं। अब ये जो है वो 20 mm के डिस्टेंस के ऊपर है। देखो 20 mm का डिस्टेंस ले लो, यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ से 20 mm के डिस्टेंस से ऊपर की दिशा में हम जा रहे हैं। तो अब क्या करो, ऐसी एक प्रोजेक्शन लाइन बना के छोड़ दो। ठीक है, ये बना के मैंने ऐसे ही छोड़ दी है कि हाँ बाबा, कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर मुझे इसको यूज़ करना है। ठीक है, अब ये यूज़ भी करना है तो आप नोटिस कर रहे हो, ये भी 20 mm बना लिया, 32 का डिस्टेंस छोड़ दो। अब देखो ये 32 का डिस्टेंस मैं यहाँ पे छोड़ रही हूँ, ये हो गया 32 का डिस्टेंस।
ठीक है। 32 के डिस्टेंस के ऊपर का 20, इधर पे भी हमारा एक पार्टीशन आने वाला है, कुछ तो ऐसी एक चीज़ आने वाली है जो क्या होगा, उसे सेग्रीगेट करने वाली। तो बस इसे पैरेलल लेते हुए मैंने यहाँ पे भी एक रेफरेंस लाइन या बोलो या फिर एक प्रोजेक्शन लाइन ऐसे बना के छोड़ दी है, क्योंकि कुछ ना कुछ कटिंग तो करने वाले। तो अब सॉलिडिफाई कर देते हैं सारे लाइंस को, जो जो इम्पोर्टेंट है, जो जो विजिबल है कम्प्लीटली साइड व्यू से रिलेटेड। को आपको ये मिल गया। ऊपर का हाइट भी ले लेते हैं क्योंकि वो भी विजिबल है। अब ज़रूरी नहीं है, अब देखते हैं हम वो आगे जाके। यहाँ पे देखो ये पर्टिकुलर पार्ट के लिए इक्विवेलेंट पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट जो थोड़ा सा ऐसा टिल्टेड है, कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाला है ना। तो वो गड़बड़ कितने पे है, 60 डिग्री के मेजरमेंट के ऊपर है। तो हम उसको आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखो फ्रंट व्यू में आ जाओ। सबसे पहले तो 60 mm की लाइन कम्प्लीटली विजिबल है, हम उसे बना लेंगे, डार्क कर लेते हैं। उसके बाद उसके ऊपर वाली लाइन भी कम्प्लीटली विजिबल है, लेकिन वहाँ पे एक सर्कल है एक्सिस पे। एक्सिस यानी कि कितने पे आएगा, एक्सिस 30 पे आएगा, क्योंकि 60 का हाफ कितना होता है, 30। तो एक्सिस 30 के ऊपर मैं यहाँ पे उसको बनाती हूँ। ये हो गया मेरा एक्सिस। अब ये एक्सिस से वो क्या कह रहा है, एक सर्कल बना है, सेमी सर्कल बनाना है, जिसका रेडियस कितना है, 10 है। भाई साहब ये 10 बड़ा घात की आदमी है, बहुत छोटा सा। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक स्क्वायर बनाना है। कितने का, रेडियस 10 बोला है, यानी कि डायमीटर 20 हो जाएगा। तो बस एक्सिस से 10 इस तरफ एंड 10 इस तरफ आपको लेके वो डायग्राम को ऐसे बना देना। फिर एक रेफरेंस लाइन इस लाइन से पास होने वाली, क्योंकि हमें वर्टिकली भी 20-20 लेना है। तो देखो इसको भी ले लो 20-20 करके। सेमी सर्कल लिया ना तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर आपने नहीं भी लिया तो बस क्या करो, यहाँ से 10 ले लो। हो गया 10। सॉरी, आधा स्क्वायर बनाया तो भी काम तो हो ही जाना है। देखा, अब आपको बहुत इंटरेस्ट है तो ऊपर का सर्कल भी आप बना सकते हो ऐसा, सॉरी पॉइंट भी आप लेके बना सकते हो, बट उसकी नीड नहीं है। ऐसे ठीक है, क्योंकि हमें बनाना है सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल बनाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे ये रहा हमारा सेंटर। अब यहाँ से आपको रेडियस 10 है, सेमी सर्कल है, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होने वाला है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एग्जैक्ट मिड पॉइंट से उसे कनेक्ट करके सर्कल को ड्रॉ करने की, सेमी सर्कल को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, राइट। हम क्या करेंगे, अपोजिट डायगोनल्स को ज्वाइन कर लेते हैं इस प्रकार से। इसे हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है। एंड अपोजिट एंगल से इसके मिड पॉइंट पे इसे ज्वाइन करेंगे इस प्रकार से। एंड देन हम सेंटर लेंगे, ठीक है। सेंटर से पास होने वाली इतने का मेजरमेंट लेंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट कोई बात नहीं। वन सेकेंड, थोड़ा बहुत छोटा डायग्राम है ये, एडजस्ट करते हुए क्योंकि आपको दिखाना थोड़ा कॉम्प्लिकेट। ये देखो यहाँ पे रखते हुए इतना रेडियस लेना है, ऐसे इतना रेडियस लेके आपको कोइंसाइड करते हुए ऐसी एक सर्कल बनानी है। उसके बाद सेम इसको सेंटर लेते हुए मेजरमेंट लेके आपको इसको ज्वाइन करना है। ये बहुत कंजेस्टेड है बट कोई बात नहीं। जो काम है वो बहुत सिंपल है बट वो करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। सबको इतना मेजरमेंट लेके, मेरा कंपास भी ढीला हो चुका है,
आपको बस ऐसा सेमी सर्कल मिल जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा छोटा डायग्राम है तो आपको अगर कर्व यूज़ करके उसे ज्वाइन करना है, फ्रेंच कर्व, तो भी चलेगा। बट यहाँ पे इस प्रकार से आपका कुछ ये डायग्राम दिखाई देगा। ठीक है, वो डार्क हो गया है थोड़ा सा। अच्छा, अब जो चीज़ विजिबल है पूरा ही विजिबल है बेसिकली, इसको हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए सेमी सर्कल बन गया। सेमी सर्कल के बाद आगे आप देख रहे हो ये लाइन कम्प्लीटली विजिबल है, यानी कि आगे जाके कुछ डिस्टेंस के ऊपर हमें क्या करना है, ये देख रहे हो, ये आगे जाके कुछ डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे और एक सेमी सर्कल है। कितने डेप्थ के ऊपर है, वो क्या कह रहा है, 15 mm की डेप्थ के ऊपर है। यानी कि आपको यहाँ से 15 mm अंदर की दिशा में जाना है। तो यहाँ से मैंने एक लाइन बनाई, यहाँ से मैंने एक लाइन बनाई। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, 15 mm आपको अंदर की दिशा में घुसना है। तो ये रहा मेरा वो 15 mm। ये जो स्लॉटिंग दिख रही है ना आपको, ये हो गया 15 mm का एक मार्किंग, ये हो गया दूसरा मार्किंग। ठीक है, अब ये जो मार्किंग्स है बस वहाँ से भी आप क्या करो, एक बेस ऐसे बना दो। ये तो ये लाइन अब यहाँ पे जो ये दिख रही ना, ये लाइन यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। तो ये एजेस भी उसके डार्क है। अब अंदर कर्व है, तो कर्व का भी मेजरमेंट सेम ही आने वाला है, कुछ डिफरेंस तो होगा नहीं, क्योंकि ये जो सेमी सर्कल है वही सेमी सर्कल वो भी है। बस क्या हो रहा है, वो 15 mm के डिस्टेंस के अंदर वो क्या हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, सेम मेजरमेंट लेंगे और एक सेमी सर्कल ऐसे बना देंगे। कुछ इस प्रकार से 10 के डिस्टेंस के ऊपर रख के आपको एक सेमी सर्कल बना देना है। आपको चाहिए, ये थोड़ा सा कंजेस्टेड है। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा है करने तो आप बेसिकली क्या करोगे, यहाँ पे जैसे ये आपने कंस्ट्रक्शन किया था सेम उसी प्रकार से आप पीछे के डायरेक्शन में भी उसकी कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो यानी कि ये अब मेरा स्क्वायर हो गया। मैं क्या करूँगी, 1 10 ऊपर 10 नीचे। ठीक है, सेम यहाँ पे। बस इसका क्या हो जाता है बताइए, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाता है, इसकी वजह से लोग इसे प्रेफर नहीं करते इतना, बट इट्स ओके। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यही तरीका है इसे बनाने का। ऐसे आपको बस देख रहे हो एक क्यूब दिख रहा है, अब आपको ये उसका एग्जैक्ट डायगोनल है। ठीक है, इस प्रकार से आपने बना लिया। अब जैसे आपने वहाँ पे हाइयर जो कॉर्नर से उसे ज्वाइन किया था, देख रहे हो यहाँ से, एंड देन उसके बाद इसके मिड पॉइंट से, यहाँ पे उसका मिड पॉइंट है, बस उसके मिड पॉइंट से आप नीचे के डायरेक्शन में इसे ऐसे ज्वाइन कर दोगे। देन यू विल टेक मेजरमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट। ये पार्ट का मेजरमेंट लेने के बाद आप बस यहाँ से ऐसा एक आर्क बनाओगे। कैन यू सी, मैंने एक आर्क बनाया यहाँ पे बहुत लाइट प्रोजेक्शन के साथ। आपने बस ये दिख रहा है ये वाला पार्ट, अब चाहिए तो बाकी पार्ट्स को आप इरेज कर सकते हो, नहीं भी किया तो इट्स ओके। बस इसको आपको क्या करना है, डार्क करना है। हमने क्या करा, यहाँ पे पॉइंटर रखा, ठीक है, और उसका जो अपोजिट मिड पॉइंट था वहाँ तक का मेजरमेंट लिया हमने। ये देखो यहाँ पे, सॉरी पूरा तो नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे रखो, मिड पॉइंट का मेजरमेंट लो और एक आँख बस आपको क्या करनी है, ऐसी खींच देनी है। ठीक है, ये हो गया आपका मेन पीछे वाला पार्ट, जो पीछे है हमारा एग्जिस्ट करता है वो वाला पार्ट। ठीक है, कुछ इस हिसाब से आपका ये डायग्राम दिखने लगेगा। ये बीच का प्रोजेक्शंस आप इग्नोर भी करोगे तो चलेगा, उससे कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इन्होंने क्या कहा, एक ये लाइन दिख रही है, ये लाइन इस पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर दिख रही है, तो हम उसे भी सॉलिड कर लेते हैं। यहाँ से इस प्रकार से आपको वो सॉलिड एक लाइन बना लेंगे। ठीक है, ये प्रोजेक्शन लाइंस थी, एंड देन आपको उसे क्या करना है, कट करना है। अब नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है, यहाँ से इधर जहाँ पे वो इंटरसेक्ट हो रही थी
वहाँ पे ऐसे कट करवा देना है, ठीक है। ये हो गया हमारा ये पर्टिकुलर पार्ट के पीछे वाला। अब इसकी हाइट कितनी है 32, यानी कि ये वाली लाइन, तो बस क्या करो उसे भी प्रोजेक्ट कर लो। मैंने उसे भी हल्के हाथों से ऐसे प्रोजेक्शन दे दिया। प्रोजेक्शन देने के बाद अब ये 32 के डिस्टेंस के ऊपर पार्ट हो गया। यहाँ से ही उसको क्या करना है, आपको एक्सिस लेना है, जो मतलब ये जो लाइन आपने बनाई है वही आपकी क्या होने वाली है, मेन एक्सिस लाइन होने वाली है। और इसका ओवरऑल डिस्टेंस कितना था 30। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे ये 60 था राइट, तो 60 का हाफ कितना हो जाता है हमारे पास 30। तो बस क्या करेंगे 30 के ऊपर एक एक्सिस यहाँ से ऐसे हम बना लेंगे, ठीक है। तो जब हम ये एक्सिस बना लेंगे, अब एक्सिस बनाने के बाद हमें क्या करना है, बस यहाँ से उस पर्टिकुलर पॉइंट से चाहिए तो इफ़ यू वांट ये प्रोजेक्शन लाइंस की अब हमें नीड नहीं है, बिकॉज दिस आर फ्रंट प्रोजेक्शन लाइंस राइट, तो नहीं भी रखा तो चलेगा, क्योंकि अब उससे मतलब ही नहीं, वो हिस्सा ऑटोमेटिकली कट चुका है। तो इफ़ यू वांट आप इसे रिमूव कर दो करंटली। अब नेक्स्ट हमें हमारा एक्सिस पॉइंट मिल गया है। अब वो एक्सिस से क्या करना है हमें, बस इस प्रकार से एक मैं लाइन कंसिडर कर लेती हूँ, सो दैट इट विल गिव मी एन एग्जैक्ट पॉइंट कि हाँ बाबा आपको सेंटर इसी को कंसिडर करना है। ये हो गया मेरा सेंटर, ये यहाँ से हो गया कट, ठीक है। अब कट करने के बाद कितना बोला है उन्होंने सेंटर से 20 राइट, भाई साहब छोटा बनेगा ये भी, 10 इधर 10 इधर 10 इधर 10 इधर, ठीक है। सेम प्रोसेस, I will draw one square of 10 cross 10. इस प्रकार से को बस एक स्क्वायर ड्रॉ करना है, ठीक है। स्क्वायर ड्रॉ करने के बाद लार्जेस्ट डायगोनल को हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। एंड देन अपोजिट्स के जो अपोजिट एंगल्स है, जो एंगल्स बच गए हैं उनको अपोजिट मिड पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। एक ये रहा, चाहे आप नीचे वाला लो, चाहे ऊपर लो वाला लो, चाहे दोनों लो, इट्स ओके। मैं यहाँ पे एक ही लेती हूँ क्योंकि मतलब लाइक बहुत कंजस्टेड हो जाता है, नहीं तो देखो यहाँ पे रखो कंपास, इतना रेडियस लेना है आपको इस प्रकार से, ठीक है। देखना है कोइंसाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, बस आपको आर्क बनाना है। सेम यही प्रोसेस, यही मेजरमेंट के साथ अपोजिट एंगल पे जाओ एंड ऐसे आर्क बनाओ, सेम, हाँ कुछ फ़र्क नहीं। अगेन आपको क्या करना है, ये वाला मेजरमेंट यहाँ पे सेंटर रखना है, और ये जो छोटू सा मेजरमेंट दिख रहा है, छोटू सा ये जो लाइन बनी है उतना मेजरमेंट लेके ऐसे सर्कल से ज्वाइन करना है। अगेन सेम वही मेजरमेंट लेते हुए आपको ये वाले पार्ट से ऐसे कनेक्शन दिखाना है। वन सेकेंड, इस प्रकार से आपको सर्कल दिखाई देगा। अब सर्कल बनने के बाद नेक्स्ट टास्क क्या है, सर्कल के बाद अब ये मेन ऊपर का जो टिल्टेड पार्ट है वो हमारा मेन कॉन्सेप्ट होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे वर्टिकली अपवर्ड ले लेते हैं, क्योंकि ये विजिबल है ना, ये दोनों लाइंस, ये एक लाइन ये एक लाइन, ठीक है। इतना हो गया। फिर उसके बाद ये भी पीछे के डायरेक्शन में होने ही वाला है, ठीक है, ये भी होगा, ये आगे के डायरेक्शन में होने वाला है, ठीक है। और बस यहाँ से भी पास होने वाली लाइन आप जनरेट कर लो, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना ये दोनों का, यहाँ से, ठीक है। ये हो गई हमारी कुछ कंस्ट्रक्शन वाली लाइंस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बेसिकली ये वाला एंगल बनाना है। नाउ लिसन टू मी, दिस इज़ माई मेन लाइन, ठीक है। ऑलरेडी मैंने जो मेरा डायग्राम है उसे 30 डिग्री के ऊपर इंक्लाइन कर दिया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक लाइन बनानी है जो 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। जो एंगल ऑलरेडी 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है उसे मैं 60 डिग्री पे इंक्लाइन कर दूंगी तो वो तो 90 हो जाएगा, राइट। तो मुझे क्या करना है, और उसको 30 डिग्री पे इंक्लाइन करना है। तो बस मुझे क्या करना है, यहाँ पे, और एल्स आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन ले सकते हो एग्जैक्ट, और उस लाइन के ऊपर एक परफेक्टली ऐसी लाइन बना के फिर 60 डिग्री लोगे तो चलेगा। लेकिन अगर आप ये लाइन को इंक्लाइन करके ले रहे हो तो याद रखो आपको 30 डिग्री का मेजर लेना होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे मर्ज करो, अपने एंगल जहाँ पे मार्क किया है वो उसको अलाइन करो,
दोनों को मिक्स नहीं कहते, अलाइन करके बस क्या करना है आपको, यहाँ से ऐसे डार्क लाइन ज्वाइन करना। ये हो गया। अब ये वाले पे आ जाते हैं, तो सेम इंक्लाइन किया एंड ये रहा आपका, ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा है कि बन गया है हमारा लाइन। तो बस आपको इसे ज्वाइन करना है, ठीक है। सेम ये जो लाइन थी तो बस इसको ही पैरेलल देखो ऐसे इधर भी ले लेना है, क्योंकि पीछे के 2D बना रहे हैं ना हम, तो पीछे के डायरेक्शन में भी तो वो होगा ही। फिर यहाँ से ऐसे ले लेना है, सेम यहाँ से, ठीक है। ये बन गए आपके एंगल्स। बस क्या करो, लाइन को ऐसे बना दो, कुछ इस हिसाब से आपका डायग्राम दिखने लगेगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं। बस आपको टिल्ट कितने पे है, कितने पे क्या है, वो चीज़ अगर समझ आ गई देन इट बिकम्स ईजियर, और एल्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब डायमेंशनिंग देनी है। तो डायमेंशनिंग देने के लिए हम क्या करेंगे, वेर एवर यू फील सो, यहाँ से दिखा दो, फिर इसको भी दिखा दो, इसका आएगा, इसका भी लोगे। जो जो पॉइंट्स का आप डायमेंशंस दिखाने वाले हो, वन सेकेंड, ये यहाँ नहीं जाने वाला, ठीक है। बस आपको क्या करना है, सारे जितने भी पॉइंट्स है उनको डायमेंशंस देने हैं। उसको कैसे बनाना है बताती हूँ। ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू 60 का, साइड व्यू दैट वाज ऑफ 50, दिस वाज 20, इसको आप 20 दे दो, स्केल से दे दो। ये हो गया 20, 32 एंड अगेन 20। डायमीटर्स दे दो या रेडियस दे दो, दिस वाज ऑफ रेडियस 10, दिस सर्कल हैज़ डायमीटर ऑफ 20, ये हो गया उसका डायमीटर, ओके। सो इसका ये भी दिखा सकते हो आप कि हमने इसको कितना अंदर की दिशा में लिया था, तो दैट वाज 15, राइट। तो ये हो गया हमारा 15, ओके। सर्कल हो गया, सारी चीज़ें हो गई, बच क्या गया, अभी ये जो पार्ट था हमारा यहाँ पे ऐसे कनेक्ट हो रहा था, राइट। इस प्रकार से आप उसका कनेक्शन दिखाओगे। इफ़ यू वांट आप इधर एंगल भी दिखा सकते हो 60 डिग्री का, बट नीड नहीं है उस चीज़ की। सो दिस इज़ हाउ योर सम शुड लुक लाइक। होप सो आप सभी को समझ में आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, जिसके अंदर हम ऐसे ही सर्कल एंड सेमी सर्कल से रिलेटेड बाकी सम्स को भी सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।